आज की कक्षा में हम दो बैलों की कथा से सृजन शीर्षक से अभ्यास करेंगे। हम यहाँ पर जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे, उनके समाधान देखेंगे। पहला प्रश्न सृजन से हमारे पास है, हीरा और मोती की दैनंदिनी। कहानी में हीरा और मोती आपस में मनुष्यों की तरह बातें करते दिखते हैं। कल्पना कीजिए कि वे लिख पढ़ भी सकते हैं। हीरा या मोती की नज़र से उस दिन की डायरी लिखिए जब उन्हें कांजी हाउस ले जाया गया। कैसे लिखें? अब यहाँ पर कुछ संकेत बिंदु दिए गए हैं। आज का दिन मतलब आज के दिन से आरंभ करें। भावनाएं लिखें जिसमें भूख, गुस्सा और दर्द। अंत में आशा या संकल्प लिखें। संकेत आपको दिए जा रहे हैं यहाँ पर। आज हमें कांजी हाउस में बंद किया गया। भूख से पेट जल रहा है, पर विश्वास है कि झूरी हमें वापस ले जाएगा। अब इस जो हमें दैनंदिनी लिखने के लिए जो संकेत बिंदु दिए गए हैं उसके आधार पर हम लिखते हैं आज का दिन। आज का दिन बहुत ही कठिन और दुखद रहा। सुबह से ही हमें कांजी हाउस में बंद कर दिया गया। मैं और मोती दोनों भूख से परेशान थे। पूरा दिन बीत गया लेकिन खाने के लिए एक तिनका भी नहीं मिला। मजबूरी में हम दीवार की नमकीन मिट्टी चाटते रहे, फिर भी पेट नहीं भरा। मैंने हिम्मत जुटाई और अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए। जोर लगाने पर मिट्टी का एक टुकड़ा निकल आया। मोती भी मेरे साथ लग गया। तभी चौकीदार लालटेन लेकर आया और हमें डंडे मारने लगा, पर हमने हार नहीं मानी। मोती ने कहा, अब तो नहीं सहा जाता, है ना? मोती ने क्या कहा जब उन्हें मार पड़ी? अब तो नहीं सहा जाता हीरा। मैंने उसे समझाया, हम कोशिश करते रहेंगे, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। रात होते होते हमने मिलकर दीवार तोड़ दी। कई घोड़े, बकरियां और भैंसें भी आज़ाद हो गईं। हमें खुशी है कि हमने कई जानवरों की जान बचाई। अब बहुत थकान और भूख है, लेकिन मन में उम्मीद है कि हमारा मालिक हमें ज़रूर ढूंढ लेगा। हम हिम्मत नहीं हारेंगे और एक दिन अपने घर वापस ज़रूर पहुंचेंगे। तुम्हारा हीरा। ठीक है, ऐसे आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। अब इसी में सृजन में दूसरा प्रश्न हमारे पास जो है वो है आज के समाचार। मान लीजिए आप एक स्थानीय समाचार पत्र के संवाददाता हैं। अपने समाचार पत्र के लिए बैलों के कांजी हाउस से भागने का समाचार लिखिए। आपको समाचार लिखना है। अब कैसे लिखें? कुछ यहाँ विशेष बिंदु दिए गए हैं, जैसे शीर्षक दें। पहले घटना का विवरण, कहाँ हुई, कब हुई, कैसे हुई, क्या हुआ, ये आपने सब कुछ देना है। उसके बाद परिणाम और लोगों की प्रतिक्रिया ज़रूर बताएं। संकेत में आपको क्या दिया जा रहा है कि शीर्षक, दो बहादुर बैलों ने तोड़ी बेड़ियां। ये आपकी हेडिंग बन गई, है ना? जो हमें कहा गया ना कि हमें शीर्षक देना है, तो हमने ये शीर्षक दे दिया, दो बहादुर बैलों ने तोड़ी बेड़ियां। अब उत्तर आप कैसे लिखेंगे? कैसे समाचार पत्र में इसको हेडिंग के रूप में इसका सब कुछ विवरण देंगे। अब उत्तर लिखेंगे कैसे? दो बहादुर बैलों ने तोड़ी बेड़ियां। समाचार, कल रात गांव के कांजी हाउस में एक अनोखी घटना घटी। दो बैल, हीरा और मोती,
अपनी सूझबूझ और साहस से कांजी हाउस की दीवार तोड़कर भाग निकले। बताया जाता है कि ये बैल कई दिनों से भूखे और परेशान थे। अवसर मिलते ही उन्होंने मिलकर दीवार को तोड़ दिया और अन्य पशुओं को भी आज़ादी दिलाई। सुबह जब गांव वालों को यह खबर मिली तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। कुछ लोगों ने बैलों की बहादुरी की सराहना की तो कुछ ने उससे ये जो बताया सराहना तो की कुछ लोगों ने, मगर बहुत से लोगों ने, कुछ उनमें जो थे उन्होंने इसे लापरवाही बताया। यहाँ पर सृजन से तीसरा प्रश्न, कहानी का नया अंत। अब आप कहानी का नया अंत कैसे करेंगे, देखिए आपको कुछ यहाँ पर संकेत बिंदु भी दिए गए हैं और कुछ बिंदु ऐसे दिए गए हैं जिसके आधार पर कहानी का आप नया अंत बना सकते हैं। यदि बैल वापस ना लौटते तो कहानी का अंत कैसे होता। कहानी का नया अंत लिखिए। कैसे लिखेंगे, आपको बिंदु दिए गए हैं, बैलों की नई जगह, और दूसरा बिंदु है झूरी की स्थिति। संकेत, हीरा और मोती अब एक बूढ़े किसान के घर शांति से रह रहे हैं। आप उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए, यदि हीरा और मोती वापस ना लौटते तो वे किसी दूसरे गांव में पहुंच जाते। वहां एक बूढ़ा किसान उन्हें अपनाकर प्यार से रखता। दूसरी ओर झूरी बहुत दुखी होता और अपने बैलों को याद करता रहता। वह उन्हें ढूंढने की कोशिश करता पर वे नहीं मिलते। समय के साथ हीरा और मोती नए घर में शांति से रहने लगते, लेकिन अपने पुराने मालिक को कभी नहीं भूलते। तो आप इसका इस प्रकार से संकेत बिंदुओं के माध्यम से ये अंत दे सकते हैं। अब चौथा जो प्रश्न हमारे पास है वो है चित्र कथा लेखन। आप देखेंगे यहाँ पर आपको चित्र दिए गए हैं, 4 चित्र दिए गए हैं। आपको उनको आधार बनाकर चित्र कथा लेखन करना है। नीचे 2 बैलों की कथा की एक घटना को चित्र कथा के रूप में दिया गया है। इन घटनाओं को पहचानिए और प्रत्येक घटना के लिए उपयुक्त संवाद और घटनाक्रम बताने वाले वाक्य लिखिए। अब कैसे लिखेंगे, हर चित्र के लिए एक छोटा संवाद बनाकर लिखिए। दूसरा आपको बिंदु दिया गया है दृश्य क्रम, बंद करना, भागने की योजना, दीवार तोड़ना और आज़ादी। यहाँ पर दृश्य क्रम आप देख ही रहे हैं, ये सब हैं यहाँ पर। संकेत, चित्र 4, अब हम आज़ाद हैं। ठीक है, आप उत्तर कैसे लिखेंगे। चित्र 1, 4 चित्र दिए गए हैं, तो चित्र 1 के लिए आपको क्या दिख रहा है, कांजी हाउस में बंद करना। आप क्या संवाद लिख रहे हैं, हमें यहाँ क्यों बंद कर दिया गया। वाक्य, हीरा और मोती को पकड़कर कांजी हाउस में बंद कर दिया गया है ना। अब चित्र जो 2 है उसमें क्या दिख रहा है आपको, भागने की योजना। संवाद, हमें यहाँ से निकलने का उपाय करना होगा। और वाक्य, दोनों मित्र भागने की योजना बनाते हैं। चित्र 3, दीवार तोड़ना, आपको दिख ही रहा है चित्र में। अब यहाँ पर आप देखेंगे दीवार तोड़ रहे हैं ये, और यहाँ संवाद, पूरा जोर लगाओ दीवार टूट जाएगी, है ना। अब वाक्य क्या है, दोनों मिलकर दीवार तोड़ने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ देखिए जो चौथा आपका चित्र है वो है आज़ादी। आप देख रहे हैं इस चित्र में सारे जो जानवर है वो भाग रहे हैं, निकल गए हैं बेड़े से। तो संवाद, अब हम आज़ाद हैं। वाक्य, दीवार टूट जाती है और सभी पशु बाहर निकल जाते हैं, जो आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा है। अब अगला प्रश्न, भाषा, जो शीर्षक है प्रश्न का वो भाषा से संवाद। अब भाषा से संवाद में व्याकरण की बात की गई है, और यहाँ सबसे पहले है मेरे शब्द। कहानी में
से 5 ऐसे शब्द चुनकर लिखिए जो आपके लिए बिल्कुल नए हैं। अब उन शब्दों के अर्थ अपने अनुमान से लिखिए। इसके बाद उनके अर्थ शब्दकोश में से देख कर लिखिए। ये आपके लिए बहुत ही क्रियात्मक कार्य है, बहुत ही अच्छा कार्य है, रचनात्मक भी है, क्रियात्मक भी है और आपके संज्ञान को भी बढ़ा रहा है। खोजबीन भी कर रहे हैं आप, शब्दकोश को देख रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे शब्द का ये जो आपको दिया गया है। आप उत्तर कैसे लिखेंगे? अब शब्द आपने कौन कौन से आपने देखे चुनेंगे। आप कांजी हाउस चुन सकते हैं, पछाई, निरापद, पगहिया, नांद, है ना। तो ये आप शब्द चुन सकते हैं। इनका अनुमानित अर्थ क्या लिखेंगे? कांजी हाउस का, जहाँ जानवरों को बंद किया जाता है। और शब्दकोश का अर्थ क्या है? पकड़े गए या आवारा पशुओं को रखने का स्थान। पछाई, दूसरा शब्द आपने लिया पछाई। पछाई से क्या अर्थ निकलता है? जो आपका अनुमानित अर्थ है ना, पीछे की ओर या पश्चिम दिशा। परंतु अगर आप शब्दकोश में अर्थ ढूंढते हैं इसका, तो क्या निकलेगा? पश्चिम दिशा या पीछे की ओर का भाग। ठीक है। अब तीसरा हम लेते हैं निरापद। निरापद का आप जो आपको अनुमानित अर्थ है वो क्या लिखेंगे? सुरक्षित, जिसमें कोई खतरा ना हो, है ना, सुरक्षित उसी ही कहते हैं। और शब्दकोश के अर्थ में आपको क्या मिल सकता है, क्या मिलेगा? जिसमें कोई डर या खतरा ना हो, सुरक्षित, उसे सुरक्षित कहते हैं, जैसे निरापद। ठीक है। पगहिया, अनुमानित इसका जो अर्थ है वो है जानवर को बांधने की रस्सी। शब्दकोश अर्थ है इसका पशुओं को बांधने के लिए प्रयुक्त रस्सी या बंधन। पांचवा शब्द हम लेंगे नांद। इसका अनुमानित अर्थ है जानवरों के खाने का बर्तन। और शब्दकोश का अर्थ है पशुओं को चारा या पानी देने का बड़ा पात्र, उसे हम कहते हैं नांद। ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक प्रश्न और दिखाई दे रहा है, भाषा गढ़ते मुहावरे। ठीक है। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। मन फीका करना एक मुहावरा है जिसका अर्थ आपको वाक्य पढ़कर समझ में आ ही गया होगा। इसी से मिलते जुलते मुहावरे हैं जी फीका होना, जी खट्टा होना आदि। दो बैलों की कथा कहानी में कई मुहावरे हैं जिनसे यह कहानी जीवंत हो गई है। ऐसी भाषा को ही मुहावरेदार भाषा कहा जाता है। कहानी में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं। इन वाक्यों में मुहावरों को पहचान कर रेखांकित कीजिए। इन मुहावरों का प्रयोग करते हुए नए वाक्य बनाकर लिखिए। अब ये भी आपके लिए एक बड़ा टास्क है कि आपको नीचे जो वाक्य दिया गया है उसमें से मुहावरे रेखांकित करने हैं और एक नया वाक्य भी आपने बनाना है। तो झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। तो यहाँ पर जो हमारा मुहावरा है वो है दांतों पसीना आ जाना। इसका अर्थ है बहुत कठिनाई होना। अब हम नया वाक्य बनाएं। नया वाक्य है भारी सामान या भारी जो है कोई भी आप ले सकते हैं। भारी सामान उठाने में मेरे दांतों पसीना आ गया, है ना। विद्यालय से मिला सारा काम करने में मेरे दांतों पसीना आ गया, है ना। तो आप लिख सकते हैं कोई भी ऐसा कार्य वाक्य। दूसरा आपके पास जो वाक्य है वो है उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। उत्तर में आप लिख सकते हैं जो हमारा मुहावरा है वो दिल कांप उठना। अर्थ इसका लिखेंगे बहुत डर जाना। अब हम कब डर जाते हैं? कोई भी ऐसी आपदा आ जाए, विपदा आ जाए, है ना, कोई भी प्राकृतिक प्रकोप आ जाए, सपोज भूकंप आ गया है, सुनामी आ गई है, भूचाल आ गया है ना, आंधी आ रही है, बारिश आ रही है, तो इस तरह से हम डर जाते हैं। या बिजली चमक रही है, घर में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो आप कुछ भी वाक्य बना सकते हैं, है ना। तेज बारिश के आने से
मेरा दिल कांप उठा, या भूकंप के झटके महसूस होते ही सभी मोहल्ले के लोगों के दिल कांप उठे, या मोहल्ले वासियों के दिल कांप उठे, कुछ भी लिख सकते हैं। तीसरा जो आपका वाक्य है, जूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। तो जल उठना यहाँ पर मुहावरा है और इसका अर्थ है ईर्ष्या या क्रोध होना। तो नया वाक्य आप कुछ भी बना सकते हैं, है ना। अपने दोस्त की सफलता देखकर वह जल उठी, या कुछ भी, है ना। अपने दोस्त के पास नया मोबाइल देखकर वह जल उठा, कुछ भी लिख सकते हैं। चौथा वाक्य है, मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। इसका उत्तर लिखेंगे, दिल में ऐंठ कर रह जाना। अर्थ है मन में गुस्सा या दुख दबाकर रह जाना। जब गुस्सा होता है मन में तो ऐसे ही जो है एहसास होता है। आप नया वाक्य लिख सकते हैं, अपमान सहकर राघव दिल में ऐंठ कर रह गया। अगला प्रश्न जो वाक्य है, आएगा तो दूर ही से खबर लूँगा। उत्तर, खबर लेना मुहावरा है, अर्थ है डांटना या सजा देना। और नया वाक्य आप लिख सकते हैं, यदि उसने गलती दोहराई तो शिक्षक उसकी खबर लेंगे। छठा जो हमारे पास वाक्य है वो है, चार बातें सुनकर गम खा जाते हैं। जो हम मुहावरा है वो गम खाना है। अर्थ इसका हम लिख सकते हैं कि दुख या अपमान सह लेना। और नया वाक्य आप कुछ भी लिख सकते हैं कि वह शिक्षक की डांट सुनकर चुपचाप गम खा जाता है, ये आप लिख सकते हैं वाक्य। सातवां जो वाक्य है वो, ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते। ठीक है, जो हमारे पास सातवां वाक्य है वो है, अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। तो इसमें जो मुहावरा है वो है ईंट का जवाब पत्थर से देना, और इसका अर्थ है बुराई का बदला और अधिक ताकत से देना। नया वाक्य आप कैसे लिख सकते हैं, अब वह अन्याय के खिलाफ ईंट का जवाब पत्थर से देता है। आठवां वाक्य है, तो फिर वही मारो, बंदा तो 9 2 11 होता है। तो यहाँ पर 9 2 11 होना मुहावरा है, जिसका अर्थ है जल्दी से भाग जाना। आप वाक्य लिख सकते हैं, पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया। तो यह आप वाक्य लिख सकते हैं। अब अगला जो प्रश्न है वो गतिविधियाँ। अब नीचे दी गई गतिविधियाँ अपने समूह के साथ मिलकर कीजिए। अब पहला जो प्रश्न है इसमें कविता और अभिनंदन पत्र। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला जो प्रश्न दिया गया है, कविता या गीत या अभिनंदन पत्र, बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। अब इसमें क जो प्रश्न है वो लिखा है, मान लीजिए कि बाल सभा ने हीरा और मोती की प्रशंसा में एक गीत लिखा और गाया। अपनी कल्पना से वह गीत लिखिए। अब आपको एक गीत लिखना है हीरा और मोती के लिए, तो कोई भी किसी भी तरह से आप उसको बना सकते हैं। स्वरचित आपका होना चाहिए वो गीत। यहाँ मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बता देती हूँ। आप कैसे लिखेंगे, हीरा मोती वीर हमारे, साहस से भरपूर हमारे, बंधन तोड़ आज़ाद हुए, अन्याय से ना कभी डरे, भूख प्यास सब सहते रहे, मित्रता का मान रखते रहे, हम सब मिलकर गान सुनाएं, उनकी गाथा जग में गाएं। ठीक है, तो आप इस तरह से एक और अपनी ही एक रचना बना सकते हैं, आप एक गीत लिख सकते हैं।
अभिनंदन पत्र आप इस प्रकार लिख सकते हैं, हीरा और मोती के लिए अभिनंदन पत्र लिखना कि आप ऊपर जो है उत्तर में आप ऊपर सबसे ऊपर अभिनंदन पत्र लिखेंगे, उसके नीचे प्रिय हीरा और मोती, उनको जो है उनका संबोधन करेंगे। हीरा और मोती के लिए संबोधन वाक्य देंगे, प्रिय हीरा और मोती, हमारी बाल सभा की ओर से आप दोनों वीरों को आपकी जो आपने इतनी साहस दिखाया है, वीरों को हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपने साहस और धैर्य, सच्ची मित्रता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है। हम इसी तरह से सर्टिफिकेट्स जब हमें मिलते हैं उसमें लिखा होता है ना, इसी तरह से हमें प्रोत्साहित किया जाता है आगे, और हम जो भी हम काम किया है या जिसके लिए हमें अभिनंदन पत्र, एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिया जाता है, हमें प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। तो आप लिख सकते हैं, पहले हीरा और मोती को संबोधन करेंगे कि प्रिय हीरा मोती, हमारी बाल सभा की ओर से आप दोनों वीरों को हार्दिक अभिनंदन। आपने साहस, धैर्य और सच्ची मित्रता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है। आपने अन्याय के विरुद्ध संघर्ष कर यह सिद्ध किया कि हिम्मत और एकता से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। हम सभी आप पर गर्व करते हैं और आपके उज्जवल जीवन की कामना करते हैं। धन्यवाद बाल सभा के सदस्य। तो बाल सभा की ओर से ये अभिनंदन पत्र, एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट बनाया गया है हीरा और मोती के लिए। अब यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न है, बाल सभा में भाषण। तो मान लीजिए कि आपको बाल सभा ने हीरा मोती के लौटने के बाद भाषण देने के लिए बुलाया है। भाषण का विषय है पशुओं के अधिकार। अपना भाषण लिखिए और कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। तो अब हमें क्या करना है, हमें भाषण बनाना है। किसके लिए? हीरा और मोती के सम्मान के लिए। तो क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे बताएं उत्तर में? आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों, आज मैं पशुओं के अधिकार विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। पशु भी जीवन या जीवित प्राणी हैं। उन्हें भी दर्द, भूख और प्यार की आवश्यकता होती है। हमें उनके साथ दया और करुणा का व्यवहार करना चाहिए। उन्हें उचित भोजन, पानी और आराम मिलना चाहिए। हमें पशुओं पर अत्याचार नहीं करना चाहिए और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। हीरा और मोती की कहानी हमें सिखाती है कि पशु भी भावनाएं रखते हैं और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम पशुओं के प्रति हमेशा दयालु और जिम्मेदार रहेंगे। धन्यवाद। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। दूसरे प्रश्न का उत्तर, बाल सभा में भाषण। शीर्षक, जो तीसरा जो प्रश्न है इसी के अंतर्गत शीर्षक। इस कहानी के 5 भाग हैं। कहानी के प्रत्येक भाग को अपने मन से उपयुक्त शीर्षक दीजिए। देखिए, आप जब ये वीडियोस देखेंगे तो आपको जो व्याख्या की गई है वीडियोस में, जो कक्षाओं की वीडियो में जो कक्षा आपकी ली गई है, उनमें 5 अलग अलग अंशों की भागों की व्याख्या आपको दी गई है पाठ से संबंधित। तो पाठ से संबंधित आपको प्रत्येक भाग पर वीडियो बना के YouTube पर डाली गई है। तो आप उसको सुनिएगा और वो जो जितनी भी वीडियोस हैं उसका जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। तो हम 5 भागों को कैसे शीर्षक दे सकते हैं? पहले भाग को हम झूरी और उसके प्रिय बैल, पहले भाग में यही बताया गया है। दूसरे भाग में
गया के घर की कठिनाई। तीसरे भाग में कांजी हाउस की पीड़ा। चौथे भाग का शीर्षक हम रख सकते हैं साहस और आज़ादी की खोज। और पांचवें भाग का शीर्षक रख सकते हैं घर वापसी और सम्मान। ठीक है, तो इस प्रकार से हम प्रत्येक भाग को शीर्षक दे सकते हैं। अब यहाँ पर अगला प्रश्न जो है, मतलब जिस शीर्षक से है, वो है मेरी पहेली। अपने समूह के साथ मिलकर ऐसी पहेलियाँ बनाइए जिनके उत्तर निम्नलिखित हों। हीरा, झूरी, मोती, गया, बैल, मटर, रस्सी, रोटी। ये सारे जो शब्द दिए गए हैं वो आपकी पहेली के उत्तर हैं। तो आपको इन्हीं शब्दों को ध्यान में रखते हुए पहेलियों का निर्माण करना है। ठीक है, भाषा संगम में नीचे एक पंक्ति दी गई है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है। ठीक है, नीचे बैल शब्द के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित कुछ भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त शब्दों की सूची, यहाँ सूची आपको दी गई है। आप देखेंगे हिंदी, बैल को हिंदी में भी लिखा गया है, संस्कृत में उसे क्या कहते हैं, पंजाबी में, उर्दू में, कश्मीरी में, सिंधी में, मराठी में, गुजराती, कोंकणी, नेपाली, बांग्ला, असमिया, मणिपुरी, उड़िया, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, अनेक भाषाओं में बैल को कैसे कैसे पुकारा जाता है, कैसे उसका लेखन है, आपको सब यहाँ पर दिया गया है। इनके अतिरिक्त यदि आप बैल शब्द को किसी और भाषा में भी जानते हैं तो उस भाषा में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, उपर्युक्त वाक्य को अपनी मातृभाषा में भी लिखिए। ठीक है, जो भी आपकी पंजाबी है तो पंजाबी में लिखिए, तेलुगु है तेलुगु में लिखिए, तमिल है तमिल में लिखिए, जो भी आपकी मातृभाषा है उसमें आप उस वाक्य को ऊपर जो दिया गया है उसको लिख सकते हैं। अब जो हमारे पास प्रश्न था ऊपर, जो पहेली वाला प्रश्न था, आप उसको भी पहेलियाँ बनाकर उसका उत्तर देख सकते हैं, जहाँ पर आपको दिया गया है हीरा, झूरी, मोती, गया, बैल, मटर, रस्सी, रोटी, है ना। तो पहली पहेली आप बना सकते हैं, मैं चमकता हूँ नाम से, हूँ बैल पर नहीं पत्थर, मित्रता में सबसे आगे, बताओ कौन हूँ मैं। तो हीरा, है ना। तो यहाँ पर एक जो आपको रत्न होता है ना, रत्न होता है हीरा, तो उससे संबंधित बना दिया गया है ये पहेली। दूसरा, अपने बैलों से करता प्यार, उनका रखता बहुत ख्याल, गांव में जिसकी है पहचान, बताओ उसका क्या है नाम। तो झूरी, है ना। गुस्से वाला पर दिल का साफ, मित्र के साथ निभाए साथ, हीरा का सच्चा साथी, बताओ कौन है यह साथी। मोती। झूरी का साला कहलाता, बैलों को अपने घर ले जाता, बताओ उसका क्या है नाम। गया। खेत जोतूं गाड़ी खींचूं, किसान का मैं साथी हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। बैल। हरी हरी गोल दानेदार, सब्जी बनकर लगे स्वाददार, बताओ मैं क्या हूँ। मटर। बांधने के काम में आती, मजबूत होकर काम निभाती, बताओ मैं क्या हूँ। रस्सी। गोल गोल तवे पर सिकती, सबकी भूख को मैं ही मिटाती, है ना। सबकी भूख मुझसे ही मिटती, बताओ मैं क्या हूँ। रोटी, है ना। तो इस प्रकार से आप अपनी भी पहेलियों को बना सकते हैं, जो आपको उत्तर दिए गए हैं वो उत्तर आपकी पहेली के बनने चाहिए। ठीक है, तो भाषा संगम में आपको क और ख में 2 चीज़ें दी गई हैं। अन्य भाषा में बैल, अंग्रेजी में, इंग्लिश में दिया गया है यहाँ पे बुल और ऑक्स। ख वाक्य का मातृभाषा में रूप, हिंदी वाक्य, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है। अब यहाँ गुजराती मातृभाषा में उसको लिखा गया है। ठीक है, खोजबीन 2 बैलों की कथा, आपको यूट्यूब चैनल्स दिए गए हैं यहाँ पर, NCERT ऑफिशियल
कथा सम्राट प्रेमचंद के बारे में, जिसमें आपको जानकारी मिलेगी। दूसरा जो यूट्यूब चैनल का लिंक दिया गया है वो NCERT ऑफिशियल में प्रेमचंद का बचपन और बच्चों की कहानी आपको मिल सकती हैं। तीसरा चैनल NCERT ऑफिशियल है, आप उसको सर्च कर सकते हैं। पहले वाले में आपको 2 बैलों की कथा मिल जाएगी पूरा, दूसरे में आपको प्रेमचंद के विषय में जानकारी मिल जाएगी, और तीसरे जो नीचे ये जो NCERT का ऑफिशियल चैनल है, इस पर प्रेमचंद का बचपन और बच्चों की कहानियाँ मिल जाएंगी।